अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, लेकिन प्लीज़ अभी ज़्यादा सोचना मत, दिल पे मत लगाना, लड़का हो या लड़की हो, बस जो भी है। इस बार सेकंड टाइम ये मैं चांदीवली में था और मैं शूट कर रहा था 25 नवंबर, मुझे याद है दिन में कुछ 11 साढ़े 11 के बीच का टाइम था। दीपिका ने मुझे फ़ोन किया एंड वो बोलती है कि शुभ, मैंने कहा क्या हो गया, एकदम से चेंज आवाज़ में क्या हो गया, वो तेरे को व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज रही हूँ, आई थिंक उसने टेस्ट किया होगा। तो देखा, तो मैंने देखा, तो मैं मतलब पहले तो उस टाइम पे समझ नहीं आया कैसे, तो एकदम से ऐसा हुआ, फिर मैंने फ़ोन किया। और मेरा हमेशा ये रहता है कि तुम ठीक रहना, कोई चीज़ को इतनी दिल पे मत ले लेना कि खुदा ना खास्ता कभी कोई ऊंच नीच हो तो तुम मतलब डाउन हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ और बहुत ज़्यादा सोच जाओ चीज़ों को। तो मैंने उसको सीधे फ़ोन किया, मैंने वही बोला, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, लेकिन प्लीज़ अभी ज़्यादा सोचना मत, दिल पे मत लगाना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या हो कैसा क्या है। उसके बाद और अम्मी को तो बिल्कुल घर पे बताना मत, किसी को भी मत बताना, अभी ना अम्मी को, ना अपनी मॉम को, ना पापा को, ना सबा को, अभी किसी को मत बताना। तो यही चीज़ थी कि हमने घर पे भी 15-20 दिनों तक नहीं बताया किसी को। फिर जब डॉक्टर के पास गए, इस बार चीज़ें ठीक थी, थोड़ा सा वरीसम था, उसको एक क्लॉट भी था वहाँ पे, जो उस वक्त पे बेबी की साइज़ से काफ़ी बड़ा था, तो वो थोड़ा सा वरीसम था। बट फिर जैसे जैसे वो डिज़ोल्व हुआ, चीज़ें ठीक हुई, एंड देन फिर जब डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, देन फिर हमने बोला, सोचा कि नहीं दीपिका अब बताना पड़ेगा घर वालों को, क्योंकि अब क्या बोलेंगे, क्योंकि दीपिका जिस तरीके से है वो घर पे चुपचाप बैठती नहीं है, कभी ये कभी वो कभी ऐसा, सडनली तुम बेड पे लेट जाओगी तो हर एक इंसान को शक होगा। तो एक दिन मैंने अम्मी को बोला, अम्मी बैठी हुई थी, मैंने कहा अम्मी सुनो ऐसी ऐसी बात है। अम्मी बोलती रुक जाओ, मुझे पता है, मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, दीपिका डल सी रहती है, एनर्जी नहीं है, आराम कर रही है, चीज़ें हैं, है अभी मत बताओ, जब सब अच्छा होगा तब बताना। मैंने कहा नहीं अम्मी इंशाल्लाह अभी सब अच्छा है, यस थोड़ा सा चीज़ें हैं जिसका अभी इलाज चल रहा है, दुआ करिएगा आप भी। तो फिर ऐसे करते करते अभी 3 महीने बीत गए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो क्लॉट था वो भी ख़त्म हो गया है, तो अभी फ़िलहाल सब अच्छा है। माँ है, माँ तो फिर माँ होती है, वो हर एक चीज़ का अंदाज़ा इंसान कहते हैं ना कि बच्चों की आंखों से वो समझ में आ जाता है एक माँ बाप को कि हाँ, नहीं उससे ज़्यादा ना, मुश्किल से ज़्यादा मन में वो हुआ करता था कि यार बता दें क्या, यार नहीं, मैंने कहा नहीं अभी रुक जाओ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा दिल पे चीज़ें हो जाती हैं ना। लाइक मैं कोई काम भी करता हूँ ना, लाइक मैं जैसे कोई ऑडिशन देता हूँ या कोई गाना शूट करता हूँ, जैसे हमारे पास रफ कट पहले आ जाता है, ऑडिशन दे दिया, उसका रिजल्ट आना होता है, तो अम्मी पहले ही बोलती हैं, मैं बोलता हूँ अम्मी मैंने एक ऑडिशन दिया है, ये लुक टेस्ट हुआ है, अच्छा अम्मी ये गाना शूट करके आया हूँ, बेटा अभी मत बताना, जब आएगा हम तब देखेंगे, अभी मत बताओ। तो अम्मी का शुरू से ऐसा नेचर है। तो कहीं न कहीं मन में वो चीज़ लगती थी कि यार कैसे बताएँ, बता दें, अच्छा नहीं लग रहा, खुद में अच्छा नहीं लग रहा कि अम्मी को नहीं बता पा रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़े रुकते हैं। फिर 15-20 दिन के बाद उनको फिर हमने बताया था। पापा बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, आप सबको पता है। ब पापा का बस यही था, मैंने कहा पापा ऐसी-ऐसी बात है। पापा को भी पता था लास्ट टाइम का। पापा ऐसी-ऐसी बात है। अच्छा? अच्छा, चलो मुबारक हो। ध्यान रखना है इस बार। मैंने कहा जी पापा। तो दीपिका मुझे बताती है क्योंकि मोस्टली मैं ज़्यादातर शूट पे यहाँ पे रहता हूँ। तो दीपिका मुझे बताती है कि जब तुम नहीं होते हो घर पे, तो जैसे पापा रूम में हैं, फिजियो कर रहे हैं, चलते फिरते हैं, वॉक, दीपिका की नज़र पड़ती है, तो पापा उससे बस ऐसे पूछते हैं ठीक हो, हाँ, खाना खा लिया, ठीक है आराम करो। तो मतलब पापा का ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इतना मायने रखता है। तो पापा भी थोड़ा सा बस, हाँ उनका बस वो दिल से वो भी वेट कर रहे हैं कि कब सारी चीज़ें हों और घर में एक नन्हा मेहमान आए। नहीं, नहीं, सबा को जब अम्मी को बताया था तो सबा को भी सारी चीज़ें उनको बता दी थी। मतलब 15-20 दिन तक हमने किसी को नहीं बताया था। ये बात सिर्फ़ मेरे, दीपिका और जो हमारे डॉक्टर हैं उनके बीच में थी। लेकिन जब बताया तो फिर अम्मी को, सबा को, दीपिका की मॉम हो गई, मेरे पापा, फिर जो अपने आस-पास के लोग हैं, जो ख़ास लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, तो उनको बताया था और सबसे यही बोला था कि बस दुआ कीजिएगा कि सब अच्छा हो इस बार। नहीं, गुस्सा नहीं हुई वो, क्योंकि कहीं न कहीं सबा भी उस चीज़ को समझी थी, क्योंकि लास्ट टाइम उसको भी बहुत तकलीफ़ हुई थी। ऑब्वियसली घर में हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा उस टाइम तकलीफ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा सब इमोशनल थे उस चीज़ को लेके और बहुत दिन तक वो चीज़ जो है ना वो ज़हन में घूमती रही थी। तो सबा भी समझ गई। मैंने कहा शालू ऐसी बात है, मैंने बताया नहीं था। बोलती है नहीं भाई हम समझते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा पहले हम लोग ही श्योर हो जाएँ कि हाँ ठीक है इस बार अच्छा है, सारी चीज़ें बेटर हैं थी वो। तो बोलती नहीं भाई हम समझते हैं, बस आप ध्यान रखो, आप भाभी का ध्यान रखो, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आते हैं तो फिर अभी आइए वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई अभी तो बहुत अभी मैं कहूँगा कि अभी शायद कम है, बढ़ेंगी एक बार जब इंशाल्लाह कोई जो है वो आएगा ना मेहमान इस दुनिया में हमारे पास ज़िंदगी में, तब शायद एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी। बट येस अभी भी है। अभी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि दीपिका का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, खुशी उसके हमेशा मतलब खुश रहे, कोई स्ट्रेस ना हो। तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि घर जाने के बाद जितना हो सके उस मस्ती मजाक हंसाना और वो भी उस चीज़ का ध्यान रखती है। मैं कभी कभी उसको बोलता हूँ, मैंने कहा चल दीपिका हम चलते हैं, तुम्हें कुछ खिला के लेके आता हूँ। तो बोलती नहीं तुम बहुत थकी हो, तुम आराम करो, जिस दिन नेक्स्ट डे तुम्हारा ऑफ होगा उस दिन हम चलेंगे। नहीं नहीं आराम करती है, क्योंकि इस बार
एक होता है ना क्या, उसको भी एक वो चीज़ है कि नहीं इस बार कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, जो कि डॉक्टर ने बोला है आराम तो आराम। बट अभी उसका जो सेकंड ट्रिमेस्टर चल रहा है अभी उसका, तो उस टाइम पे थोड़ा सा चीज़ें अभी इजी हैं। और ये वक्त ऐसा होता है जहाँ पे आप प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, खाते हो पीते हो मस्त। डॉक्टर ने बोला आप ट्रैवल भी कर सकते हो, बट हम लोग उसको अभी अवॉइड कर रहे हैं। ट्रैवल में लाइक आउट ऑफ कंट्री, फ्लाइट वाइट ट्रेन ऑब्वियसली बात है आप नहीं ले सकते, बट फ्लाइट वाइट लेके आप जा सकते हो। बट अभी उस चीज़ को हम अवॉइड कर रहे हैं। और यार फ्रैंकली बोलूँ, कुछ भी हो यार, मतलब कुछ भी हो, जो भी हो, बस वो सही सलामत आ जाए। हमने कभी ऐसा ज़िंदगी में सोचा नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो, बस जो भी है वो हमारी औलाद है और वो सही सलामत हमारे पास आए। मुझे पर्सनली बेटियां ज़्यादा पसंद हैं, अगर आप बोलो, हमेशा ये कहते हैं ना कि है। बाकी यस, जो अल्लाह की मर्ज़ी हो वो हो। अभी नहीं, आई थिंक ये चीज़ तो आप मुझसे 6 महीने बाद पूछेंगे तो शायद मैं बता सकता हूँ कि यस, कि हाँ अब वो चीज़ मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। बट यस, मेरा पापा का बॉन्ड बहुत ही कमाल रहा है, क्योंकि अम्मी बताया करती थी कि किस तरीके से पापा ने मुझे पाला है, छोटे में बहुत लाड किया है। जॉब से आया करते थे तो उनकी ड्यूटी, मतलब वो रोज़ उनका था कि गोद में लेके शाम को एक आध घंटे बाहर ले जाके घुमाना फिराना। जब मैं छोटा था, मैं बोल बोल भी नहीं, लेके अपने दोस्तों के पास जाना बैठना। और मेरी भी आदत वैसी है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ शूटिंग के बाद, पैकअप के बाद। तो यस, मैं भी फिर वैसे ही करूँगा। और यस, कोशिश करूँगा कि जो सारे चीज़ें पापा ने मुझे दी हैं, सही गलत, अपने हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना, रूट से जुड़े रहना, अपने अपनों की वैल्यू करना, वो मैं करने को उसको देने की कोशिश करूँगा। और ढेर सारा प्यार, जिस तरीके से पापा ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी हैं अपने उस टाइम पे, अपने लिमिट में रह के जो वो कर सकते थे, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि जो भी हो मैं उसको ढेर सारा प्यार दूँ, दुनिया की हर खुशी दूँ उसको। और बस क्या बोलूँ, वो चीज़ मैं आपको तभी बताऊँगा जब वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करूँगा, जब वो होगा। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि अभी पूरा ध्यान, पूरा दिमाग जो है वो सिर्फ दीपिका पे है कि वो ठीक रहे, वो खुश रहे और ये दिन बीत जाए अच्छे से। बस डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, क्योंकि ये हमारा पहला बच्चा होगा। बट मैंने बच्चे बहुत पाले हैं। मैंने बेटी खाला, लाइक रिज़ा, रेहान, बचपन से मैंने इनको खिलाया है, इनको चीज़ें करी हैं और आज भी ये मेरे साथ में ही रहते हैं। और मैंने इनको वक्त आने पे बहुत डांटा भी है, छोटे में इनको मैंने मारा भी है। और जब प्यार करना है तो बहुत प्यार भी किया है इनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी एक का, या तो माँ या पापा का, एक बच्चे में एक डर, एक खौफ होना ज़रूरी है। एक लाड़ करवाता है, लाइक पापा मेरे, जब मैं बड़ा हुआ, चीज़ें हुई, स्कूल जाना हुआ, पापा बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे मुझको लेके। बहुत नहीं, मतलब वो बहुत प्रैक्टिकल थे लाइफ में। एंड माँ तो फिर माँ, जैसे मैं बोलता हूँ, माँ तो फिर माँ होती है। अम्मी तो फिर जज्बातों के आगे किसी की नहीं सुना करती थी। मेरा बेटा जो बोलेगा बस वो होगा, उसे जो चाहिए वो मिलेगा। तो यस, ऐसा नहीं है कि मैं स्वीट रहूँगा या स्ट्रिक्ट रहूँगा, मैं ऐसा कुछ वो नहीं है। बट यस, ढेर सारा प्यार दूंगा और सिचुएशन के हिसाब से, अगर वो कुछ गलत करेगा तो करेगा या करेगी तो उसको डांट भी पड़ेगी, और अगर कुछ अच्छा करेगा तो ढेर सारा प्यार भी मिलेगा।